कत्ल किया है, यानी सपोजिटली 302 की दफा तो मर्डर की है, और अगर सपोजिटली अगर किसी को यानी रोड एक्सीडेंट की दफात जो बनती हैं वो रोड एक्सीडेंट की दफात हैं। जो जो जुर्म हुआ है उस जुर्म के हिसाब से अगले को अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। इस रास्ते में, इंसाफ के रास्ते में रुकावट डालने वाले को भी, यानी कहते हैं कि तुमने जनाब कानून में मुदाखलत की है, यानी कार्य सरकार में मुदाखलत के ऊपर जो है आम शहरी को पकड़ के बंद कर दिया जाता है कि जी तुम हमें जो है वो कार्रवाई आगे बढ़ाने नहीं दे रहे। तो क्या अगर जज ये कर गुजरा हो मुबैना तौर के ऊपर, तो अगर जज कर गुजरा हो तो उसके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंस फिर नहीं है, फिर मैटर जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाता है। तो यही बात मैं कर रहा हूं ना कि इंसाफ का तकाजा तो ये है कि एक जुर्म अगर एक शख्स ने किया है तो उसको उसकी सजा जो मिलनी है वो जज या जज की फैमिली या किसी जनरल या जनरल की फैमिली या कोई भी आला होते पर कोई शख्स बैठा हो, इवन प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की फैमिली, उनके लिए फिर वो जुर्म बराबर है यार। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने हमारे प्रोग्राम में एक इंकशाफ किया था, अगर आप कहते हो तो मैं क्लिप सुनवा देता हूँ, सुनने वालों को जरा पता चल जाएगा कि आप डेफिनेटली आपका स्कूप है, ये आपका क्रेडिट है। आपने बताया था, पहले वो सुन लें, क्लिप सुन ये लें। सिर्फ जी ड्रामा है। जरूर कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, और ये सारा का सारा जो सिस्टम आपको नजर आ रहा है, जो सहूलतकारी फराम कर रही है, इस सिस्टम को तोड़ दिया जाएगा। जो सहूलतकारी का नोमी वालों को सहूलतकारी का सिस्टम इसमें बन चुका है, एक यानी सिस्टम है, सिस्टम के मुकाबले में एक सिस्टम बन चुका है, जो कि किसी तरीके से जो है ना वो अपने मौजूदा सिस्टम जो रियासती सिस्टम है उसके साथ जो है वो टकरा रहा है। उस सिस्टम को टोटे टोटे कर दिया जाएगा, उसका शराजा बिखेर दिया जाएगा। उसमें कोई भी बंदा किसी ओहदे पर भी बैठा हुआ है, किसी आईनी ओहदे पर भी बैठा हुआ है, तो उसको भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। मैं बात समझ जाएं, ये लोग नहीं समझ रहे, ये लोग नहीं समझ रहे, इनको बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा, और ऐसे छुतर में मुहार नहीं छोड़ सकते। आप ये जो कितने मर्जी कर टाइम जाए और पीरियड में हो रियासत सकता खामोश है? रह जाए, रियासत नहीं खामोश रहेगी। ये कितना मतलब कितनी देर में हो सकता है, कितना और मजीद कितना टाइम लगेगा ये सिस्टम तोड़ने में, जो पैरेलल सिस्टम में खड़ा हो गया? ये जून का महीना मेरे ख्याल से इसी के अंदर अंदर जो कुछ होना हुआ हो जाएगा, इससे लंबा नहीं जा ओके। सकता ये मामला। ओके, फेयर ये एनफ, जून फेयर का एनफ। महीना जो है, जून का महीना है, चले 15 दिन अगले डाल दें, जुलाई में डाल दें, इससे लंबा नहीं जाएगा। एक बहुत बड़ा आपने दावा किया था, फिर उसके बाद हमने देखा जो एक पैरेलल सिस्टम है, वो सिस्टम अपने वजन से ही टूटता हुआ नजर आ रहा है। जैसे अब वो, चूंकि आपका मामला पहले टेकअप हो गया, तो वो मैं बात कर नहीं सकता, लेकिन लोगों को पता है, लोगों को पता है कि क्या हो रहा है। और वो बहुत सी चीजें आपने प्रिडिक्ट की थी, बहुत बहुत बड़ी बात है। इस वक्त अगर दौरे हाजिर में कोई इतनी एक्यूरेसी है तो वो आपकी है, ये आपका क्रेडिट है। अल्लाह ताला आपको इस तरह की मजीद अल्हम्दुलिल्लाह। तरक्कियां दे। मुझे ये पता करना है कि अब जुलाई का मिड आ रहा है और देख सिस्टम टूटता हुआ नजर आ रहा है, और मुकम्मल उसके बाद की जो सूरत हाल है उस पर थोड़ा बहुत हमें बताएं, क्या होगा? देखिए होना क्या है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब आपने एक शख्स की सहूलतकारी के लिए आप कहीं से बाहर आ गए, एक शख्स की सहूलतकारी के लिए आप तड़प रहे हैं, एक शख्स की सहूलतकारी के लिए आपके दिल में बड़ा दर्द उठ रहा है, तो ये एक शख्स का मुल्क नहीं है, ये 24 करोड़ या 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। एक शख्स के लिए कानून और बाकी कौम के लिए कानून और ऐसा नहीं चल सकता। कानून का मियाद या कानून जो है वो तमाम लोगों के लिए बराबर होना चाहिए। यही अनफॉर्चुनेट बात है, और यही जुडिशियल एक्टिविज्म जो है, ये बड़ा जो है अनफॉर्चुनेट है इस मुल्क के लिए। इस जुडिशियल एक्टिविज्म के नतीजे में एक प्राइम मिनिस्टर को फांसी की सजा मिल गई बेगुनाह तौर के ऊपर। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ ऐसा पहले कि जी वो फांसी की सजा जो है वो गलत दी गई थी। तो क्या फिर जिन्होंने गलत सजा दी थी, क्या किसी ने उनको इंसाफ के कटहरे में लेकर आए? देखें यहाँ पर साकिब निसार साहब कैसे कैसे अजीबो गरीब किस्म के फैसले देखेंगे। क्या साकिब निसार को आज भी इंसाफ के कटहरे में लेकर किसी ने खड़ा किया? यही बात है ना, ये जज अपने जो ओहदे के ऊपर जब विराजमान होते हैं तो ऐसे ऐसे फैसले देते हैं जिनकी आइन और कानून इनको इजाजत नहीं देता। इतने क्राइम कमिट कर जाते हैं, इतना गलत फैसला दे जाते हैं जो कानून और आइन की निगाह में जो है वो हीनियस क्राइम है, लेकिन फिर भी इनसे कोई सवाल नहीं करता। देखें एक मैं बात करता हूं, लोगों को ये बात पसंद नहीं आती कि जनरल परवेज मुशर्रफ जो है एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, तो उनको खिलाफ भी मुशर्रफ ट्रीजन केस बना, उनको सजा दी गई, सजा पर अमल दरामद नहीं हुआ, हुकूमत कायम नहीं रही, पैनामा आ गया, जो कुछ भी हुआ हुआ। लेकिन एक अलामती तौर के ऊपर यानी आपकी स्पेशल कोर्ट ने जनरल परवेज मुशर्रफ को साय मौत का हुक्म सुनाया,
तो बात ये है कि क्या इस मुल्क में, क्या मैं या मेरे बच्चे ये चीज देखेंगे कि किसी जज ने गलत फैसला दिया हो, तो उस फैसले के नतीजे में उसको किसी ने अदालत के कटहरे में खड़ा किया हो? ये चीज मुझे कम से कम अपनी जिंदगी में होती हुई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला ये चीज होती हुई मैं देखूं। और ये चीज देखनी चाहिए आपको भी और मुझे भी, और हमारे बच्चों की जिंदगी से पहले पहले ये चीज होनी चाहिए। हमारी जिंदगी में हो जाए तो नथिंग लाइक इट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इमरान खान से मुतल्लिक सवाल है, फिर आखिरी सवाल है। पीटीआई ये कह रही है जो बगावत का मुकदमा इमरान खान पे पंजाब हुकूमत ने जिसकी मंजूरी दी है, वो मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाने की कोशिश की जा रही है, क्या ऐसा ही है? देखें, पीटीआई जो है ना वो एक वैसे जो है ना चोर मचाए शोर। अब जो आपने 1971 वाली वीडियो ट्वीट की, या आप जिस तरह एसआईएफसी के ऊपर आप जो है तनकीद का निशाना बना रहे हैं, या जिस तरीके से आप जो है वो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के ऊपर आप भोंडे किस्म के इल्जाम आयद कर रहे हैं, ये चीजें माजरत के साथ कौन करता है? अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क की जो दिफा की जिम्मेदार इदारा है उसके ऊपर इस तरह हमले कौन करता है? ऐसा हमले करने वाले को आप क्या करार देंगे? क्या वो मुल्क दुश्मनी नहीं है? अगर ये मुल्क दुश्मनी है, तो इस मुल्क दुश्मनी करने वालों को क्या कानून के कटहरे में खड़ा करना जुर्म है? मेरे ख्याल के मुताबिक ये बड़ा अच्छा इकदाम है पंजाब हुकूमत का, कि कम से कम कानून के कटहरे में इनको खड़ा किया जाए और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला जो है, देखिए हमला तो रियासत के ऊपर है ना। जहां पर मिलिट्री को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, जहां आपको राष्ट्र के दिफाई इदारों को आप इन्वॉल्व कर रही हैं, उसमें आप म्यूटनी करने की कोशिश कर रही हैं, तो वो मामला मिलिट्री कोर्ट्स में भी जा सकता है, या वो दीगर कोर्ट्स में भी चला जाए, लेकिन कम से कम इनको कानून के कटहरे में खड़ा तो करना चाहिए, इनको अकाउंटेबल तो जो है ठहराना चाहिए। अब डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर या मिलिट्री के ऊपर कि वो मिलिट्री कोर्ट्स में इस मैटर को टेकअप करती है या नहीं करती। लेकिन बहरहाल इसका नतीजा ये बरामद यकीनी तौर पर हो सकता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी आयद कर दी जाए, क्योंकि वो उनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, या ऑफिशियल जो उनका फेसबुक पेज है, या उनका पीटीआई हैंडल है, चाहे इमरान खान का है चाहे पीटीआई का है, वहां से ये तमाम चीजें जो है वो पोस्ट तो हो रही हैं और मुसलसल पोस्ट की जा रही हैं। आप देखिए कि अवाम और इदारे के दरमियान जो है वो खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और विद इन जो इदारा है उसके अंदर भी जो आप कहते हैं कि रैंक एंड फाइल के अंदर जो है वो आप कोशिश कर रही हैं कि वहां पर जो है वो ऑर्डर डिसोबे कर दें। तो ये चीजें कहाँ काबिल कबूल होती हैं? ये अमेरिका में भी चीजें काबिल कबूल नहीं है, ये पाकिस्तान में भी, ये दुनिया के किसी भी महजब मुल्क के अंदर भी इस किस्म की चीजें कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, और रियासत पाकिस्तान को भी ये चीजें बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आखिरी सवाल है, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। सिद्दीक जान ने आज बताया, बड़ा दावा किया उसने कि मैं दावे से कहता हूँ इमरान खान की जो लीगल टीम है वो उनसे गद्दारी कर रही है। मुखलिस का वर्ड नहीं इस्तेमाल किया उसने, क्या गद्दारी कर रही है। गद्दारी से मतलब उनके पास कोई एविडेंस होंगे, कैसी चीजें होंगी, यानी गद्दारी से मतलब तो ये इंटेंशनली जो है वो इमरान खान को अंदर रखना चाहती है, कि ऐसा ही है? आपके पास क्या इतलात है? देखिए, ये तो मैं 100% नहीं कह सकता, लेकिन पीटीआई के अंदर एक दो तीन ग्रुप बने हुए हैं। अब वो सिद्दीक जान साहब कौन से ग्रुप के साथ अलाइंड हैं और वो किसको के खिलाफ जो है इस अंदर गर्म है, ये तो जवाब सिद्दीक जान खुद बता सकते हैं। लेकिन विद इन पीटीआई जो है वो क्या चल रहा है, वो हालात इतने अच्छे नहीं है। और दूसरी बात ये है कि सिद्दीक जान साहब जो है वो, उनको पता है कि उनके पास भेजने को सिर्फ एक ही चीज है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लिहाजा वो अपने व्यूअर्स के लिए वो कुछ भी भेज सकते हैं। लिहाजा मैं तो ये कहूंगा कि जिस तरह कुछ चंद लोग हैं आज तक जितने रिलीफ जो उनकी लीगल टीम दिलवा चुकी है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को, मेरे ख्याल से ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। इतने रिलीफ नहीं मिलते। जितनी मुलाकातें इमरान खान की हुई हैं, जितनी सहूलतें उनको जेल में मिल चुकी हैं, ये तमाम की तमाम उनकी लीगल टीम ने की काबिशों का नतीजा है। लेकिन बहरहाल उनके जो चंद सियासतदान ऐसे हैं वो यकीनी तौर पर पहुंचाते हैं कि इमरान खान जेल में रहें, ताकि उनका कद काट जो है वो बड़ा कद काट कायम रहे, क्योंकि इमरान खान जिस जिस दिन बाहर आ गए उस दिन इन लोगों ने जो इस टाइम बड़े बड़े लीडरान है वो बूढ़े दिखाई देंगे पीटीआई के। तो लिहाजा उनको तो सूट करता है इमरान खान का अंदर रहना। तो इस हद तक मैं उनकी बात से एग्री करूंगा कि बहुत से लोग इस वक्त चाहते हैं विद इन पीटीआई कि इमरान खान जेल के अंदर ही रहें। और वैसे भी इमरान खान साहब के अपने जो कर गुजरे हैं उसके बाद अभी तो उनका वैसे जेल में रहना ही है। तो अभी अगर ये लीगल टीम कुछ कोशिश भी कर ले और कुछ सहूलतकारी जो फराम करने वाले लोग हैं वो सहूलतकारी भी फराम करने की भरपूर कोशिश कर लें, फिर भी इमरान खान ने जेल के अंदर ही रहना है, वो बाहर नहीं आ रहे। अभी साल डेढ़ बिल्कुल साल ठीक है। इंतजार करें। रावी चैन ही चैन लिख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। वो ये है कि एक बात जो अहम है, जो सबको याद रखनी चाहिए, कि रावी इस वक्त भी चैन ही चैन लिख रहा है। क्या लिख रहा है? चैन ही चैन। चैन ही। बिल्कुल ओके, ठीक है। बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफिज। हसन भाई, बहुत शुक्रिया, आपने थैंक कीमती यू, वक्त दिया। थैंक यू, इंशाल्लाह सलाम। अगले भी लोग में आपसे